अब हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना है और इस फाइल को जो कि wp-config-sample.php के नाम से यहाँ मौजूद है, इसमें कुछ तब्दीली करनी है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद कुछ मालूमात हमें वहां से मिलेगी जो हमने इस फाइल में ऐड करनी है, और इस फाइल में जो हमने तब्दीली करनी है उसमें सबसे पहली चीज ये है कि हमने इसका नाम चेंज करना है। नाम में जो तब्दीली है उसका हम जिक्र यहाँ कर देते हैं, इसको तब्दील हम बाद में करेंगे। नाम में आप देख सकते हैं कि wp-config-sample.php इसका नाम है। इसके नाम से आपने डैश सैंपल को खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए हम राइट क्लिक करके इसको रीनेम की ऑप्शन से खत्म करेंगे। अभी हम इसको खत्म नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने अपने मेन सी पैनल पे वापस आना है। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ ओपन है। थोड़ा सा मजीद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ आपके पास MySQL डेटाबेस विज़ार्ड, ये दो ऑप्शन नजर आ रही हैं। हम MySQL डेटाबेस विज़ार्ड के जरिए से एक नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इसमें हमने क्लिक कर दिया। डेटाबेस क्रिएट करते हुए उसका नाम और जो पासवर्ड आपको मिलेगा वो निहायत अहम है, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को हमने उस फाइल में ऐड करना है जिसका कि जिक्र अभी हमने पहले किया था, जो कि wp-config-sample.php के नाम से हमारे public_html फोल्डर में मौजूद है, जिसको कि हम पिछले लेसन में देखते आए हैं। और अभी हमने इससे पहले जिक्र किया कि वो फाइल किस जगह मौजूद है, उसको हमने देखा है। उसको हमने रीनेम भी करना है और उसमें ये इंफॉर्मेशन भी ऐड करनी है। न्यू डेटाबेस का नाम क्या रखना चाहते हैं? डेटाबेस का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ DB डेटाबेस के लिए और 1 कर देते हैं, डेटाबेस 1। पूरा एड्रेस आप देख सकते हैं कि honeyfac_db1 आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट स्टेप क्लिक किया हमने। यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं? यूजर नेम भी हम वही रख देते हैं जो कि हमने अपने डेटाबेस का नाम रखा है, यानी db1। पासवर्ड क्या होगा? इस बात का हमने जिक्र कर दिया है कि आपके डेटाबेस का नाम, आपका यूजर नेम और पासवर्ड ये अहम है, क्योंकि हमने उस फाइल में जो कि wp-config-sample.php के नाम से हमारे public_html फोल्डर में मौजूद है, उसमें हमने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। पासवर्ड वो रखें जो कि आप याद रख सकें। पासवर्ड हमने ऐड किया, इसको दोबारा से हमने यहाँ टाइप करना है। री एंटर कर दिया। वेरी स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हैं इसका स्टेटस आ रहा है। अगर कमज़ोर होगा तो आपको यहाँ ये ग्रीन लाइन नज़र नहीं आएगी। क्रिएट यूज़र, इस इंफॉर्मेशन को जो कि आपने यहाँ दी है आपको जहन में रखना है। आप देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस का नाम और हमारा यूज़र नेम क्योंकि एक है, इसलिए हम यहाँ से डेटाबेस का नाम राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को हमने उस फाइल में ऐड करना है जिसका कि हमने अभी जिक्र किया। उसमें आपका डेटाबेस और यूज़र नेम एक ही है, इसलिए हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। क्रिएट यूज़र की ऑप्शन क्लिक किया। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप इस डेटाबेस को जो कि आपने क्रिएट किया है क्या प्रिविलेजेस असाइन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ ऑल कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, आपका डेटाबेस db1 के नाम से कामयाबी के साथ क्रिएट हो गया। इस लेसन में हमने देखा कि हमने अपने सी पैनल पे MySQL डेटाबेस विज़ार्ड के जरिए से एक डेटाबेस क्रिएट किया है। उसमें हमारे डेटाबेस का नाम और हमारा यूज़र नेम एक ही था, और उसके अलावा जो पासवर्ड था वो भी हमने वहाँ ऐड किया। अब इस इंफॉर्मेशन को अगले लेसन में हम उस फाइल में ऐड करेंगे, उस फाइल का नाम तब्दील करेंगे जिसका हमने पहले जिक्र किया है, जिसकी तब्दीली के बाद ही आपका CMS काम कर सकेगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो हमने स्टेप्स किए हैं इनको आपने फॉलो किया है, और अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, यानी अगर आपने अभी डोमेन नहीं लिया या उस पर आप CMS साथ साथ इंस्टॉल नहीं कर रहे, तो आप इन चीज़ों को नोट कर रहे हैं ताकि जिस वक्त आप इसको अमल में लाएं तो आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए।